वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक की हमारी नेक्स्ट पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑटगन नैश करेंगे। ऑटगन नैश ये कौन थे? ये एक बहुत ही बड़े अमेरिकन पोइट थे और फेमस थे किसके लिए? अपने लाइट वर्ड्स के लिए एज वेल एज अपनी ह्यूमरस पोइट्री के लिए भी। एंड यू नो व्हाट, इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि इनको याद किया जाता है और याद किसके लिए किया जाता है? इनकी नॉनसेंस पोइट्री के लिए किया जाता है। सो ये हमारी जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अगर आप इसके टाइटल को देखो, टेल क्या होती है? कहानी। कहानी किसकी है? कस्टर्ड की है। एंड कस्टर्ड कौन है? इज द नेम ऑफ अ ड्रैगन। एंड यू नो वन मोर थिंग कि ये जो पोएम है हमारी, ये एक बैलेड की फॉर्म में लिखी गई है। बैलेड क्या होता है? बैलेड का मतलब होता है कोई ऐसा सॉन्ग जो क्या पता है आपको, स्टोरी बता दे, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये पोएम जो है एक स्टोरी है छोटे छोटे स्टैंजाज में। और जनरली क्या होता है कि जो बैलेड होती है ना, वो कहानियाँ होती हैं किसकी? करेज की, हीरोइज्म की। और हमारी ये जो पोएम है वो भी एक ऐसी ही कहानी है, किसकी? कस्टर्ड की। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। क्लियर हो गया? कस्टर्ड कौन है? इज द नेम ऑफ द ड्रैगन। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा इज द नेम ऑफ अ गर्ल और वो कहाँ पर रहती थी? एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। वो किसके साथ रहती थी? उसके साथ एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन, किटन यानी बिल्ली का बच्चा रहता था, एज वेल एज अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस यानी चूहा भी रहता था। एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा येलो कलर का डॉग था। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी सी रेड कलर की वैगन यानी गाड़ी थी। एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और कौन रहता था? एक बिल्कुल ही रिलियो यानी रियल, ट्रूलियो यानी ट्रू, लिटिल छोटा सा पेट, पेट कौन? ड्रैगन, जिसका नेम क्या था? कस्टर्ड। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब वो क्या बता रही है? नेम बता रही है। वो कहती है कि जो उसका छोटा सा ब्लैक कलर का किटन था उसका नाम क्या था? इंक। ठीक है। और जो छोटा सा ग्रे कलर का माउस था उसको वो क्या बुलाती थी? ब्लिंक। और जो छोटा सा येलो कलर का डॉग था वो क्या था? वो शार्प एज मस्टर्ड, वो मस्टर्ड की तरह। मस्टर्ड क्या होती है? सरसों होती है ना, सरसों भी पीली होती है और डॉग भी पीला है। यहाँ पर इसने बोला येलो डॉग। तो वो कहता है कि उसका जो डॉग था वो बिल्कुल ही शार्प, बिल्कुल ही येलो था। कैसे? मस्टर्ड की तरह। तो वो उसको क्या बुलाती थी? मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था वो क्या था? बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, तो वो उसको क्या बुलाती थी? कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब वो कस्टर्ड को डिस्क्राइब कर रही है कि वो कैसा लगता है। ठीक है। वो कहती है कि उसके जो थे बड़े बड़े शार्प टीथ थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप ऑफ हिम यानी उसकी बॉडी की बैक पे, उसकी पीठ के ऊपर क्या थे? स्पाइक्स थे। स्पाइक्स क्या होते हैं? आप कह सकते हो एक तरीके से कांटे होना, छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं, दैट इज स्पाइक। कहाँ पर है? उसकी पीठ पे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसकी बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें क्या है? स्केल्स है। स्केल्स क्या होती है? लाइनिंग सी होना, धारियाँ होना, जैसे स्नेक के ऊपर होती है ना, वो वाली। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसके मुंह में से ना आग निकल रही होती है। तो वो कहते हैं कि उसका जो मुंह था वो कैसा था? जैसे कि कोई अंगीठी हो, और उसके नोज़ में से हमेशा धुआं निकल रहा होता है, और इसलिए वो क्या कहती है कि उसका नोज़ कैसा है? एक चिमनी की तरह है। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और क्या है कि डैगर होता है खंजर होना, ठीक है, और टोज आपको पता है पंजे। तो वो कहते हैं उसके पंजे पे ना, जो हमारा ये रिलियो रियल ट्रू हमारा कस्टर्ड है, ड्रैगन है, उसके पंजे पर क्या है? चाकू जैसे नाखून है, उसके खंजर जैसे हैं। क्लियर? बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा जो है वो बहुत ब्रेव है। कितनी ब्रेव है? बैरल फुल ऑफ बियर्स किसके लिए यूज़ होता है? जिसके अंदर डर ना हो बिल्कुल भी, जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो। तो वो कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा ब्रेव थी। इंक और ब्लिंक जो है वो भी बहुत ब्रेव थे। वो कैसे थे? चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। वो कहते हैं कि अगर मान लो, चेस होता है पीछा करना, ठीक है, अगर मान लो लॉयन भी स्टेयर्स पे जा रहा है ना, वो इतने ब्रेव थे कि उनका भी पीछा कर लेते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। अब मस्टर्ड की बात करते हैं। वो भी इतना ब्रेव था जितना कि टाइगर होता है रेज में। रेज होता है गुस्सा होना, एंगर आना। जब टाइगर गुस्से में होता है ना, वो बहुत ब्रेव हो जाता है, और मस्टर्ड भी उतना ही ज़्यादा ब्रेव था।
बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ रेज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है और वो हमेशा रोता रहता है। किसके लिए? एक नाइस सेफ केज के लिए, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए। बिलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। टिकल का मतलब क्या होता है? गुदगुदी करना। बिलिंडा जो है वो क्या करती रहती थी? उसको गुदगुदी करती रहती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल होता है कि बिल्कुल अनकाइंड वे में, बिना दया के उसको गुदगुदी करती रहती। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये तीनों क्या करते थे? दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, वो रूडली उसको क्या बुलाते थे? पर्सिवल बुलाते थे। एक्चुअली ये पर्सिवल क्या है? ये एक राजा का ना वैरियर था। अब देखो पर्सिवल तो वैरियर है और ये बुला किसको रहे हैं? कस्टर्ड को, जो क्या है? डरपोक है। यानी क्या कर रहे हैं? इसका मजाक उड़ा रहे हैं। They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio Cowardly Dragon, और ये सारे के सारे कहाँ पर बैठ जाते थे? उनकी जो छोटी सी रेड कलर की गाड़ी थी ना, उसमें बैठ जाते थे और हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। किसका? रियल, ट्रू और डरपोक ड्रैगन का। फाइन। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, गिगल्ड होता है हंसना, ठीक है। बेलिंडा हंसती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। तब तक हंसती थी जब तक वो पूरे घर को हिला नहीं देती थी, मतलब इतना ज़्यादा वो मजाक उड़ाती थी उसका। एंड ब्लिंक सेड पिक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। अब जो ब्लिंक है, ब्लिंक कौन है? माउस है, ठीक है। विक क्या होती है? एक ऐसी आवाज़ होती है जो माउस निकालते हैं अपने हंसने के वे में। तो ब्लिंक भी क्या करता था? मजाक उड़ाने के वे में ऐसी साउंड निकालता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड भी क्या करते थे? रूडली उससे उसकी एज पूछते थे। कब? व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड रो रहा होता था किसके लिए? एक नाइस सेफ केज के लिए। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अब क्या हुआ? अचानक से उन्होंने क्या सुना? एक नेस्टी साउंड सुनी। नेस्टी साउंड यानी एक अनप्लीजेंट सी साउंड सुनी, ठीक है। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, अब जब वो आवाज़ सुनी तो एकदम से मस्टर्ड क्या करने लग गया? ग्रोल्ड करने लग गया, एकदम से रॉरिंग करने लग गया, एकदम से बड़बड़ाया। एंड दे ऑल लुक अराउंड, और सभी के सभी पीछे मुड़ के देखने लगे कि क्या हुआ है। तो जब उन्होंने देखा तो एकदम से जो इंक थी, इंक यानी याद है आपको किटन, वो चिल्लाई। क्या? म्याउच, म्याउच यानी कि जो कैट होती है उसकी आवाज़ होती है ना म्याऊ, और आउच आपको पता ही है, तो वो क्या बोलती है? म्याउच। एंड ओह क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा क्या कहती है? ओह, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। क्यों वो सारे चिल्लाए? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि वहाँ खिड़की में से, विंडा हेयर विंडो के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। कई बार पोइट क्या करता है? राइम स्कीम को मैच करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके पास एक पोइटिक लाइसेंस होता है जिससे वो वर्ड्स को शॉर्ट मतलब कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर उसने बेलिंडा को विंडा के साथ मैच करने के लिए विंडो को विंडा बोला है, क्लियर। तो वो क्या देखती है कि वो सारे क्या देखते हैं कि जो विंडा है, जो विंडो है, वहाँ खिड़की में से कौन दिख रहा है? एक पायरेट दिख रहा था। पायरेट कौन होता है? जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनके लिए यूज़ होता है पायरेट। एक रोबर है जो क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो पर चढ़ रहा है। पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है, उसके राइट हैंड में भी पिस्टल है, ठीक है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट, और उसने क्या किया हुआ है? उसके अपने जो दांत हैं, उसने अपने दांतों में, कटलास होता है कि एक चमकती हुई तलवार, ठीक है, वो अपने दांतों में एक चमकती हुई तलवार को दबाए हुए था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी बियर्ड दाढ़ी जो थी वो ब्लैक थी, और उसका जो एक लेग था, ये सारी किसकी बातें हो रही हैं? पायरेट की। जो लेग था वो किसका था? वुड का था, मतलब वो उसको कुछ डिसेबिलिटी होगी तो उसका जो वुड का लेग था मतलब आर्टिफिशियल लेग था, ठीक है। सो इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि उसके हाथ में पिस्टल है, उसने दांतों में चमकदार सी तलवार को दबाया हुआ है, तो इन सब चीज़ों को देख के ये तो क्लियर हो गया कि जो पायरेट है मीन नो गुड, मतलब वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं आया है, वो कोई ना कोई हार्म पहुँचाने के लिए आया। बेलिंडा पेल्ड, अब ये देख के जो बेलिंडा थी ना वो तो बिल्कुल पेल हो गई। पेल यानी उसका जो फेस है ना बिल्कुल पीला पड़ गया था, ठीक है। एंड शी क्राइड, और वो चिल्लाई, क्या? हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो मस्टर्ड था उसने क्या किया? फ्लेड होता है भाग जाना, और येल्प होता है चिल्लाना, ठीक है। तो जो मस्टर्ड था वो क्या हुआ? एक डरी हुई सी, टेरिफाइड जो उसने चीख निकाली और वो वहाँ से भाग गया। इंक ने क्या किया? ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, ट्रिकल डाउन होता है दबे पाँव भागना,
वो दबे पांव कहाँ पर भाग गया? बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो भी उनके घर के नीचे की जगह थी वहाँ भाग गया। और जो छोटा सा माउस था ब्लिंक, उसने क्या किया? स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, मतलब बहुत ही तरीके से माउस होल्ड होता है बिल, जो चूहे का बिल होता है, उसमें जाके वो घुस गया। बच अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड था वो क्या हुआ? एकदम से कूदा, ऊपर की तरफ कूदा, स्नॉटिंग लाइक अ इंजन, और उसने क्या किया? एक आवाज़ निकाली, फुकार निकाली। कैसे? जैसे इंजन की आवाज़ होती है ना, वैसे आवाज़ निकाली। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन द डंजन। डंजन क्या होता है? अंडरग्राउंड सेल के लिए यूज़ होता है। वहाँ पर क्या करते हैं, जो आयरन होती है या आयरन के दरवाजे होते हैं, उनको ज़ोर ज़ोर से पटका जाता है, ठीक है। तो जितनी ज़ोर की उसकी आवाज़ होती है ना, उतनी ज़ोर से उसने अपनी टेल को क्या किया? क्लैश किया, पटका। कहाँ पर? दीवार में। विद अ क्लैटर एंड ए क्लैंग एंड ए जैंगलिंग स्क्वर्म ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट अ वर्म। अब ये जो क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, ये सब क्या है? ये साउंड्स हैं जो कब प्रोड्यूस होती हैं? जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तब। तो ये जो हमारा कस्टर्ड है, ये क्या करता है कि इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है, एज वेल एज स्क्वर्म। स्क्वर्म का मतलब होता है ट्विस्ट करना, ये अपनी बॉडी को पूरा ट्विस्ट कर देता है। एंड आफ्टर दैट ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वर्म। अब वेंट एट द पायरेट मतलब वो पायरेट के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। कैसे? जैसे कि एक रोबिन बर्ड किसके ऊपर लपकता है, किसके ऊपर कूदता है? अपने वर्म के ऊपर, कीड़े के ऊपर। जैसे रोबिन बर्ड अटैक करता है, वैसे ही कस्टर्ड किसके ऊपर अटैक करता है? पायरेट के ऊपर। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. अब ये जो पायरेट है वो बेलिंडा के इस ड्रैगन के ये जो रिएक्शन उसने दिया उसको देख के क्या हो जाता है? कंप्लीटली शॉक हो जाता है। गेप मतलब कंप्लीटली शॉक होना, और उसका जो मुंह है वो फटा का फटा रह जाता है देख के। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ग्रोग क्या होता है? एक तरीके की रम होती है, ड्रिंक होती है, जो ये सेलर्स पीते हैं। और फ्लैगन क्या होता है कि आप कह सकते हो कोई सिल्वर का कंटेनर या ग्लास जिसके अंदर ये ड्रिंक रखी होती है। तो अब जब ये जो पायरेट है ये बेलिंडा के ड्रैगन का ये रिएक्शन देखता है तो गल्प्ड होता है निगलना, वो फटाफट निगल जाता है। क्या? अपनी पॉकेट में से वो कंटेनर को निकालता है, उसके अंदर जो ड्रिंक या रम जो भी होती है उसको फटाफट पी लेता है। He fired 2 bullets but they didn't hit। अब वो क्या करता है? 2 बुलेट क्या करता है? फायरिंग करता है, मतलब उसने 2 गोलियां चलाई लेकिन कोई भी उसको नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट। और कस्टर्ड ने क्या किया? गोबल्ड होता है निगलना, उसने क्या किया? फटाफट उस पायरेट को पूरा का पूरा निगल गया। एवरी बिट यानी बिल्कुल कंप्लीट उसको खा गया। बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim। बेलिंडा embraced him मतलब बेलिंडा ने क्या किया? उसको हग कर लिया, गले से लगा लिया खुशी में। मस्टर्ड ने क्या किया? वो खुशी से उसको लिक करने लगा, चाटने लगा। नो वन मोर्न, मोर्न का मतलब क्या होता है कि उदास होना या फिर शोक प्रकट करना। किसी को भी दुख नहीं हुआ, कोई भी उदास नहीं हुआ उसकी डेथ पे, पायरेट विक्टिम की। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। इंक और ब्लिंक जो थे उन्होंने, ग्ली होता है खुशी में और गायरेट का मतलब होता है चारों ओर घूमना, ठीक है। इंक और ब्लिंक क्या करने लगे? खुशी में चारों ओर घूमने लगे। किसके अराउंड? ड्रैगन के अराउंड, जिसने क्या किया था? किसको खाया था? पायरेट को। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered। अब प्रेजेंटली फिलहाल जो छोटा सा डॉग था ना मस्टर्ड, वो बोलता है, वो क्या बोलता है कि मैं जो हूँ, मैं इससे 2 गुना, मतलब मैं इसके जो ट्वाइस है ब्रेव होता अगर मैं क्या नहीं हुआ होता? फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर यानी कंफ्यूज होना। अगर मैं उस टाइम पर कंफ्यूज नहीं हुआ होता, घबराया नहीं होता, तो मैं क्या था? तुमसे 2 टाइम्स ब्रेव था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब जो इंक है और ब्लिंक है वो दोनों भी बोलते हैं, और वो दोनों क्या बोलते हैं? वो कहते हैं वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक। हमें ऐसा लगता है कि हमारे विचार से हम 3 गुना बहादुर होते।
ठीक है, लेकिन क्या था, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, वो सब बातें ही हैं। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड क्या कहता है, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। अब ये जो कस्टर्ड है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही पोलाइट है, और वो पोलाइटली एग्री कर लेता है, मान लेता है, कहता है हाँ एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, सब लोग क्या है, मुझसे ब्रेव है। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटल वाइट हाउस। अब यहाँ पर जब हमारी पोएम ख़त्म होती है तो वही स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ्स को रिपीट किया गया है, लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क है, पहले वो रहती थी अब वो रह रही है, मतलब पहले पास्ट में था, अब वो कह रहा है कि अभी भी, हालांकि पायरेट की डेथ हो गई, सब कुछ मतलब ओवर हो गया, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी क्या है, अभी भी यही है कि बिलिंडा कहाँ पर रहती है, एक छोटे से वाइट कलर के घर में रह रही है। ठीक है, उसके साथ कौन रहता है, एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन रहता है, ग्रे कलर का माउस रहता है, येलो डॉग रहता है, रेड वैगन उसकी गाड़ी है, और कौन है, रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अगेन वही बात, बेलिंडा जो है आज भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है। इंक और ब्लिंक जो है वो क्या करते हैं, शेरों का पीछा कर लेते हैं। मस्टर्ड जितना ब्रेव है जितना टाइगर गुस्से में होता है, लेकिन कस्टर्ड आज भी वही है, आज भी रोता रहता है, किसके लिए, एक नाइस सेफ केज के लिए। और यहाँ पर हमारी ये जो पोएम थी, ये जो बैलेड थी, ये ख़त्म होती है। तो ये हमारी जो पोएम थी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अच्छी थी, और इसने हमें एक छोटा सा मैसेज दिया, क्या कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब जो अपनी ब्रेवरी को ज़्यादा बूस्ट करते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बताते रहते हैं कि मैं ब्रेव हूँ, जैसे ये बता रहे थे कि मैं 2 टाइम्स ब्रेव हूँ, मैं 3 टाइम्स ब्रेव हूँ, जो ऐसे शो ऑफ करते हैं ये रेयरली ही ब्रेव होते हैं। ठीक है, एंड ऑल दी ब्रेव वर स्केयर्ड एंड रैन अवे एट द साइट ऑफ द पायरेट। आपने देखा ही कि जितने भी ब्रेव थे, ठीक है, ये जो अपने आप को ब्रेव बोल रहे हैं, डर गए ना और भाग गए पायरेट को देखते ही। सिर्फ कस्टर्ड था जिसको क्या बोला जाता था, कोवर्ड बोला जाता था, लेकिन उसने अपने आप को क्या प्रूव कर दिया, ब्रेवेस्ट प्रूव कर दिया। सो द पोइट वॉज ट्राइंग टू से दैट कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा टिमिड पर्सन होता है, डरपोक पर्सन होता है, वो एक्चुअल हीरो बन जाता है इन द टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएटिक डिवाइस. First one is metaphor. Metaphor when comparison between two things without as in like chimney for a nose. Nose को किससे compare किया गया है? चिमनी से, in stanza number 3. Second is alliteration. Alliteration आपको याद होगा, repetition of consonant sound with a little black kitten and a little grey mouse. L is repeated here. Coward and she called him custard. C is repeated. Belinda was as brave as a barrel full of beers. B is repeated. He held in his teeth. H and his beard was black. B gulped some grog. G glee did gyrate. G and you can observe ये सभी क्या है, consonants हैं. Third one is allusion. एल्यूजन क्रिएट किया गया है किसके नाम से, पर्सिवल के नाम से, एक ऐसे पर्सन का, एक प्लेस का, किसी का भी रेफरेंस देना, दैट इज एल्यूजन. फोर्थ वन इज रिपीटिशन. लिटिल को रिपीट किया गया बार बार, टिकल्ड हिम को रिपीट किया गया, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ये भी रिपीटेड है. हेल्प हेल्प इन स्टेंजा नंबर 9 एंड स्टेंजा नंबर 14 तो पूरा का पूरा ही रिपीटेड है. फिफ्थ वन इज ऑनोमेटोपिया, जब कोई साउंड प्रोड्यूस की जाती है. गिगल्ड हंसने की आवाज़, विक ये वो जो आवाज़ क्रिएट करता है वो, मस्टर्ड ग्रोल्ड ग्रोल्ड की आवाज़, म्याउच, क्राइड, इंक एंड ऊह, ये सारी क्या है, वॉइसेस हैं, साउंड्स हैं, और ये साउंड्स क्या शो करती हैं, ओनोमेटोपिया. क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, ये सभी साउंड्स भी क्या दिखा रही हैं, ओनोमेटोपिया. 6 one is simile, comparison with as and like. First in stanza number 2 you can see sharp as mustard, as his hair, mouth like a fireplace, like a, as a barrel full of beers, as a, brave as a tiger, snorting like an engine, clashed his tail like irons, like a robin at a worm in stanza number 10, and all these show that it is without any doubt it's simile. Seventh one is anaphora. Anaphora एंड लिटल एंड रिलियो, जब क्या होता है कि सक्सेसिव लाइंस में क्या हो रहा है कि जो आपका सेंटेंस है, कुछ वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे एंड लिटल एंड रिलियो ट्रिलियो, ये वाला हो गया. ठीक है, और सेकेंड आप देख सकते हो एंड द लिटल ग्रे एंड द लिटल एंड द लिटल, ये बार बार रिपीट हुआ इन सक्सेसिव वन, दैट इज एनाफोरा. 8th वन इज ऑक्सीमोरोन.
क्या है? पेट ड्रैगन इन स्टेंजा नंबर 1, जबकि ड्रैगन कभी पेट नहीं होता है, पालतू कोई आपने देखा है, कभी सुना है? तो दैट इज ऑक्सीमोरन। इसने क्या किया? दो अपोजिट वर्ड को साथ में यूज किया। 9th इज एसोनेंस। एसोनेंस यानी किसकी रिपीटिशन? वाउल साउंड, AEIOU। फर्स्ट, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। आई, बेलिंडा was as brave as a barrel full of beers. A, no one mourned for. O, ink and blink in glee did. I, that ate the pirate. A, and all these are vowels, then it is assonance. 10th is personification. Ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. In stanza number 5, ink, blink, mustard, ये तीनों जो हैं ये कॉल कर रहे हैं। दे कॉल्ड हिम, इनको कैसे पर्सोनीफाई किया गया? एज इफ दे आर अ पर्सन। आई होप आप सभी को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।